पहले बीजेपी को एक बार देखेंगे, अगर ठीक है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट टाइम कांग्रेस। इंस्टेंट बातें हो रही है, बट बीजेपी के टाइम में क्या हो रहा है, डे टू डे डेवलपमेंट हम लोग आंखों से देख रहे हैं। काम बीजेपी की सरकार ने किया है, वो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाया है। कि कवासी लखमा जी वो भी पुराने चावल है वहाँ के, ऐसा नहीं है कि उनको भी हल्के में लिया जाए। को एजेड पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, हमको न्यू पॉलिटिशियंस। का कोई भी हो, सरकार किसी की भी रहे, मेरा एक निवेदन है कि गरीबों को लेके चलें और सबकी सुने। जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वही होना चाहिए और हम उम्मीद भी वही रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णमयी टाइम्स में। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब 7 तारीख को रायपुर में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में रायपुर की जनता के मन में कौन राज कर रहा है, आइए जानते हैं सीधा जनता से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सुजल है भाई। कितनी उम्र होगी आपकी? 18। हाँ। अच्छा, आप युवा हैं। हाँ। और कांग्रेस पार्टी अभी युवा न्याय योजना लेके आ रही है। क्या लगता है, कांग्रेस की जो योजना है वो अच्छी है कि मोदी की गारंटी अच्छी है? देखिए भैया, इसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ना मैंने कांग्रेस को अभी अच्छे से जाना है, ना अभी मैंने बीजेपी को जाना है, क्योंकि तो मेरा पहला वोट है ना। तो मैं तो अभी पहले वोट दे के देखूंगा। अभी तो फिलहाल सभी आसपास में चल रहा है कि बीजेपी को देना चाहिए, ठीक है। फिर बट अपन डिसाइड करेंगे। अब वोटर आईडी तो है, तो अपन डिसाइड करते हैं। पहले बीजेपी को एक बार देखेंगे, अगर ठीक है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट टाइम कांग्रेस। अच्छा, ठीक। अभी 2 प्रत्याशी हैं, विकास उपाध्याय और बृजमोहन अग्रवाल। दोनों में से किसका कार्यकाल आपको ज़्यादा ठीक लगा? क्योंकि पिछले आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा होगा जब आप स्कूल में रहे होंगे, फिर आपने उससे पहले बृजमोहन का भी देखा होगा और अभी भी देख रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में कौन से 2 प्रत्याशी जो आपको अच्छे लग रहे हैं? मुझे बृजमोहन जी बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब से बीजेपी जो है वो आई है, अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी आ गई, तो बीजेपी के आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है रायपुर में ही, मैंने बहुत सी जगह पे देखा है, पचपेड़ी नाका हो गया और भी बहुत से लोकेशंस है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में We want development. रोड बन रही है, तो ये सब में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो हम लोग डे टू डे देख रहे हैं, इसलिए हम लोग, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में हम लोग डे टू डे कुछ चीज़ें नहीं देख रहे हैं, वो इंस्टेंट कुछ हो जा रहा है, इंस्टेंट बातें हो रही है। बट बीजेपी के टाइम में क्या हो रहा है, डे टू डे डेवलपमेंट हम लोग आंखों से देख रहे हैं। तो हमको इससे पता एक एग्जाम्पल दीजिए ना, जिसको अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है जो बीजेपी का कार्यकाल। हाँ, अभी लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे पचपेड़ी नाका में रोड की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पॉल्यूशन, हर जगह रोडों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब सारी जगह में रोड बनवाई जा रही हैं, नालियाँ बनवाई जा रही हैं, यहाँ पे बहुत जगह काम हो रहा है। वो सब चीज़ों के लेके हम लोग बात करें कि डेवलपमेंट हम लोग डे टू डे देख रहे हैं। अभी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है, इसलिए बीजेपी के सपोर्ट पे हो रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल लेवल पे जब मैं जा रहा हूँ, जब मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जो पहले का कार्यकाल था कांग्रेस का और अभी मोदी जी का कार्यकाल है, और नेताओं की भी बात करें, एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और पूरा INDIA गठबंधन है। तो इसमें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन ऐसा लग रहा है कि आपके लिए काम हो सकता है, युवाओं के लिए काम कर सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, NDA गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा सपोर्टिव है। क्यों पता है? क्योंकि वो न्यू ब्रेन्स को लाती है। सिंपली हमको नहीं चाहिए, हमको एजेड पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, हमको न्यू पॉलिटिशियंस चाहिए। भले युवा कांग्रेस कर रही है, बट उधर ABVP भी तो कुछ कर रही है ना, ठीक है। RSS भी तो कर रही है ना। RSS इज़ द ओल्डेस्ट जो भी है संगठन है, इंडिया का बहुत पुराना संगठन है, इसलिए बीजेपी सर, ऐसा कोई और वो नहीं। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं रायपुर में 2016 से रह रहा हूँ। तो जो काम बीजेपी की सरकार ने किया है वो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाया है, और बीजेपी की सरकार ही हमारे देश को मतलब आगे की ओर ले जा सकती है, और बीजेपी अच्छा काम कर रही है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और बीजेपी को वोट दिया हूँ। और बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो युवा न्याय योजना लेके आई है। हर युवा को नौकरी की गारंटी दे रही है, सालाना 1 लाख रुपए इंटर्नशिप करवाने की बात कर रही है। इसके बावजूद आपको कांग्रेस की नहीं? वादे हैं चुनाव के लिए, चुनाव बस अभी जो वादे हैं वो पूरे होते नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो किया है, जो बोला है वो किया भी है, और कांग्रेस सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। तो मैं तो मानूंगा सर, कांग्रेस से लाख गुना ज़्यादा बेस्ट बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी को बनना चाहिए। बीजेपी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगा? बहुत सारे काम है, घर घर रोड पहुंच गई हैं। मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश हूँ, मेरा गांव जो है वो विलेज है, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट आता है सीधी, और मेरा गांव है देवार्थ नोडिया कुसमी, मतलब एक कस्बा टाइप का है। तो सर हमारे यहाँ लाइटें नहीं थी, तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद घर घर लाइटें आ गई, यहाँ तक जंगल में लाइटें चली गई हैं। उसके अलावा रोड घर घर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना भी लोगों को मिल गया है। तो जो जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा था घर में रहने, मतलब पक्के मकान में रहने के लिए, उनको घर हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत
माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का बेनिफिट मिल रहा है। गैस सिलेंडर मतलब लकड़ी से जो खाना बनाती थी उनको अब वो गैस के थ्रू खाना बना रही हैं। तो ये बहुत सारे विकास हैं, घर घर शौचालय हो गया है। तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है सर। लेकिन बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है। अब 18 साल के हैं आप भी लगभग उसी एज के हैं। आने वाले समय में आप लोगों को भी काम काम नहीं करना उसके लिए तो बेरोजगारी है ही सर। काम करने वालों के लिए बहुत सारे काम हैं। इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। जो बोलता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है उसको ये बोलो नौकरी हर जगह पे है। आजकल मैं हर दिन नया नोटिफिकेशंस देखता हूँ गवर्नमेंट का जिसमें वैकेंसीज आ रही। हम लोगों को हाथ पे ले जाके नौकरी नहीं दे सकते, आपको मेहनत करना पड़ेगा। डायरेक्ट पर्पस एक है। और बात, इसमें मेहनत- अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग कुछ छानबीन कर नहीं रहे, उनको नौकरी हाथ में चाहिए, तो ये वो तो पॉसिबल हाथ पे नहीं है। मिलेगा ना नौकरी के लिए ढूंढो, उसके लिए काफी स्ट्रगल एक्टिव देखा जाता है। नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब। बाकी जो स्मॉल स्किल बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे मोटे हम लोग बिजनेस चालू करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, प्राइवेट जॉब्स होते हैं, इन्हें नौकरी नहीं समझते। तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? नौकरी हर तरीके की जॉब्स होती है, बट गवर्नमेंट जॉब आदमी इसलिए उसके पीछे पड़ा रहता है क्योंकि एक तरीके का कंफर्ट मिल जाता है। उनको लगता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो एक तरीके से सैलरी कंफर्ट है, फैमिली कंफर्ट है, किसी चीज़ का रिस्क नहीं है। प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है, रिस्क रहता है, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। अभी अग्निवीर योजना के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, आप पढ़ रहे होंगे। 3 साल आर्मी में देना है, उसके बाद आपकी नौकरी लगती है या नहीं लगती है कंफर्म नहीं है। तो वो गारंटी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है, जो गवर्नमेंट जॉब की गारंटी थी। उनमें जो कैपेबल हैं वो आगे के लिए जो उसके मतलब उसके आगे के लिए मतलब उनको भी सर ज़रूरी नहीं है कि जिनकी भर्ती हुई तो सबको निकाला जा रहा है। उनमें जो अच्छे बंदे हैं उनको छांट के आगे के लिए भी हायरिंग किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है सर, अग्निवीर भी योजना अच्छी योजना है। उसमें कम टाइम में लोगों को मतलब मौका मिलेगा सेना ज्वाइन करने के लिए, और वो कुछ टाइम सेवाएं देने के बाद भी वो फिर दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि उन्हें कौन पसंद है और वो किसे इस बार सत्ता में बैठते हुए देखना चाहते हैं। क्या नाम है भी आपका? अकमल। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो बीजेपी की आ रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है। आपको बृजमोहन का कार्यकाल और विकास उपाध्याय का कार्यकाल, किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन अच्छा प्रत्याशी है? मुझे बृजमोहन अग्रवाल जी अच्छे प्रत्याशी लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होने के कारण काम भी अच्छा किया है। और विकास उपाध्याय जी एक युवा नेता है, तो अब वो युवाओं के साथ ज़्यादा उन्होंने संरक्षण दिया है। अब लोग कहते हैं, हमने तो बृजमोहन अग्रवाल जी को देखा है इस चीज़ के लिए। अच्छा, लेकिन क्या बोलते हैं, एक चीज़ आती है कि कांग्रेस ये लांछन लगाती है भाजपा के ऊपर कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा तो कोई अभी तक हुआ नहीं है। बाकी कुछ 1-2 केसेस को लेकर अब सब बदनाम करे तो फिर वो फालतू है चीज़ों को लेके। मेरा नाम गोलू है भाई। हाँ जी। आपको क्या लगता है किसका काम अच्छा है, बीजेपी या कांग्रेस? और काम तो सभी का अच्छा है, पर बीजेपी जो काम कर रहे हैं वो अपने तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं यार। अच्छा, हाँ। तो दोनों में से आपको कौन पसंद है, किसका कार्यकाल पसंद है? अब कार्यकाल बोलोगे तो देखा जाए तो 3 साल में दो पंचवर्षीय में जो अपना प्रधानमंत्री किए हैं वो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था, है ना। जो आज करके दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसमें महंगाई तो बढ़ना ही है। इसमें महंगाई वाली बात ही नहीं है यार। महंगाई तो बढ़ना ही पड़ेगा भाई सबको रोजगार बढ़ रहा है, वेतन बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, तो उसमें इसमें क्या दिक्कत है किसी को, है ना। वो तो बेरोजगारी के को लेके कांग्रेस घेर रही है भाजपा को, इस पर क्या बोलते? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी की वजह से ही मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। जब अपनी सरकार, जब भाजपा बैठे हैं, इसको भी करना चाहिए ना यार, ये जरूरी है। आज आम लोग ऐसी बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख के, ये तो होना जरूरी है ना। ये दोनों सरकार, कोई भी सरकार बने, ये पहले प्राथमिकता उनको होना चाहिए। और इसी को लेके कांग्रेस एक योजना, युवा न्याय योजना लेके आ रही है, जिसमें युवाओं को नौकरी की गारंटी दे रही है। सालाना 1 लाख रुपए इंटर्नशिप के तहत देने का वादा कर रही है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखो भाई, कोई ऐसा नहीं दे सकता। 1 लाख रुपए देगा तो बजट देखिए ना आप, केंद्र सरकार का उतना बजट ही नहीं बन रहा है, कहाँ से 1 लाख रुपए दे पाएंगे यार। इसको आप खुद ही समझिए ना। हाँ, इतना देंगे, एक आदमी को 1 लाख रुपए देंगे तो वो तो सरकार की उतना बजट ही नहीं है। उन्हीं लोगों को दे देंगे, विकास क्या होगा? विकास को भी देखना पड़ता है ना, तो विकास होना जरूरी है। विकास की बात कर दिए हैं तो विकास उपाध्याय जी विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा लगा था आपको? अब देखिए, मैं दक्षिण विधानसभा से हूँ,
है ना, दक्षिण विधानसभा से हूँ। और बृजमोहन जी तो एक तरफा हैं, 8 पंचवर्षीय हो गए, तो उसका कुछ खासियत होगा, इसीलिए तो अपना जगह बनाए रखे हैं ना। आज तक उसको कोई हरा ही नहीं सके। आप किसी को भी खड़ा कर दिए उनके सामने, नहीं कोई हरा सकता उनको, ऐसा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, भाजपा का ऐसा कौन सा काम है या कांग्रेस का ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगता है? देखिए, भाजपा भी उतना कुछ काम नहीं कर पाए। ये देखिए, ये विकास किए हैं, ये आम जनता को देखो, फोकट का खाने का आदत हो गए आम जनता को। फिर बजट कहाँ से आएगा, फिर काम विकास कहाँ से होगा? विकास नहीं हो पाएगा ना, फोकट का खाने का आदत बन गया जनता को। अब भाई अभी बताइए, अभी 1000 रुपये दे रहे हैं, इतना बजट हो रहा है, 70 लाख लोगों का कितना बजट जा रहा है। अब भाई कहाँ से मेंटेन करेंगे? बढ़ाएंगे ना भाई, यहाँ से वहाँ बजट बढ़ाएंगे तभी सरकार चलेगा क्या ना, चाहे मैं रहूँ आप रहो कोई भी रहे, ये होता है भाई। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम अनिकेत सिंह राठौर है, कहाँ से हैं आप? सुकमा से। सुकमा से। वहाँ तो चुनाव हो चुके हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है वहाँ पर? अब बात ऐसी है, जिस तरीके से वहाँ पे ज़्यादा वोटिंग हुआ है, 75% समथिंग वोटिंग हुआ है, उसको देखते हुए मेरे को मामला 50-50 लग रहा है। क्योंकि कवासी लखमा जी वो भी पुराने चावल है वहाँ के, ऐसा नहीं है कि उनको भी हल्के में लिया जाए। और रही बीजेपी की बात, तो लहर भी बीजेपी का है, इसलिए दोनों तरफ मेरे को टक्कर लग रहा है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कवासी लखमा जी की, तो उनका एक बयान आया था जिसमें वो बोलते हैं कि बेटे के लिए मैं टिकट मांगने गया था लेकिन कांग्रेस ने मुझे खड़ा कर दिया, और वो कहीं ना कहीं मतलब वो खुशी नहीं दिखती। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वो सही प्रत्याशी हैं या भाजपा के सही प्रत्याशी हैं? आपको कौन ठीक लगता है? अब इस बयान पे जैसे हम देखेंगे कि वो बोल रहे हैं कि मैं बेटे के लिए मांगने गया था और मुझे मिल गई, और मिलना भी उनको चाहिए, क्योंकि जब तक बाप जिंदा है तो महत्व उसको ज़्यादा देना चाहिए। केंद्र में जब हम देखें तो इससे पहले कांग्रेस थी और अभी 10 साल से भाजपा है, किसका कार्यकाल आपको ज़्यादा अच्छा लगा? केंद्र में तो भाजपा का हमको अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ G20 हो रहा है, बाहर से विदेशी मेहमान आ रहे हैं, और जगह जगह हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एयरपोर्ट खुल रहा है, जगदलपुर जैसे जगहों में, और आपका जो 370 जो वहाँ पे कश्मीर का हुआ है, जो राम मंदिर बना है, कई सारी चीज़ें हैं, अनेकों चीज़ें हैं, गिनाते गिनाते हमको शाम हो जाएगा, इतनी चीज़ें विकास तो होना चाहिए। विकास हो रहा है लेकिन कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर घेर रही है, इसे किस तरीके से देखते हैं? बेरोजगारी तभी लागू हो, मतलब कम हो पाएगी जब हमारी जनसंख्या पे काबू होगा। और यही सबसे बड़ा मुद्दा था, मैं बता दे रहा हूँ। जो भाजपा के बार बार घोषणा पत्र आते हैं उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जा रही है, और अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्यों भाजपा को इस कानून को कब तक ला देना चाहिए? इसी के लिए तो भाजपा 400 पार का नारा लगा रहा है। शायद 400 पार हो जाए तो ये आने वाले कार्यकाल में बात बन जाए, ऐसा हो सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम MD शाहनवाज खान है। आप प्रॉपर रायपुर से? सुकमा। सुकमा से, ठीक है। आप भी सुकमा से, और रायपुर में कब से रह रहे हैं? रायपुर हमारा आना जाना है, तो यहाँ के काम अपना। अच्छा, तो यहाँ पास आप जानते ही होंगे 2 प्रत्याशी को खड़ा किया गया, एक बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, दूसरे विकास उपाध्याय जी। आपको कौन अच्छा लग रहा है? देखिए, जहाँ तक जो है वो तो डिसीजन आने के बाद ही समझ में आएगा। जो अच्छा काम किए होंगे वो आएंगे। अच्छा काम किए। हाँ। तो आपके हिसाब से काम किसने अच्छा किया है आपके क्षेत्र में? ही पूछ रहा हूँ मैं, सुकमा में आपके हिसाब से जो प्रत्याशी हैं उन दोनों में से, कवासी लखमा है और भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन दोनों में से किसने काम? हमारे लिए तो कवासी लखमा जी अच्छा काम किए। कवासी लखमा जी, हाँ, वो गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा हैं। केंद्र में किसका काम ज़्यादा अच्छा लगा, मोदी जी का या इससे पहले मनमोहन जी का? देखिए, मुद्दा जो आप बोल रहे हो ये मतलब काम की, सरकार जिसके हाथ में रहेगी वो तो काम करेगा ही, जिसकी भी सरकार है। तो दोनों सरकारों में से काम किसका अच्छा लगा है आपको? मतलब एक तरफ भाजपा का कार्यकाल रहा है जिसमें 370 हटाया गया है, वो सब तो हुआ है, और दूसरा मनमोहन जी का कार्यकाल रहा है जिसमें फाइनेंशियल रूप से भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ा था, और मनमोहन जी जब पहले वित्त मंत्री थे तब भारत आगे बढ़ा था। नेता कोई भी हो, सरकार किसी की भी रहे, मेरा एक निवेदन है कि गरीबों को लेके चलें और सबकी सुने,
जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो वही होना चाहिए और हम उम्मीद भी वही रखते हैं। छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो महिलाओं की अहम भूमिका थी। मोदी की गारंटी के तहत महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत सालाना 12,000 रुपये देने की गारंटी दी गई थी और यही एक गारंटी थी जिसके तहत क्या बोलते हैं महिलाओं का पूरा वोट भाजपा की तरफ गया था। अब एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में महिलाओं के दिल में कौन राज कर रहा है, आइए जानते हैं महिलाओं से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जयंती पत्रो। अच्छा, आप रायपुर से ही हैं? अच्छा, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपको? मोदी की। कांग्रेस की क्यों नहीं? मोदी थोड़ा आगे सब भलाई जनता का भलाई करता है, एक नहीं। कांग्रेस इस बार महालक्ष्मी नारी न्याय योजना के तहत महिलाओं को सालाना 1 लाख यानी कि प्रति माह 8,333 रुपये देने का वादा कर रही है और महतारी वंदन योजना के तहत वैसे भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 1,000 रुपये मिल रहे हैं। तो कांग्रेस 8,000 और भाजपा 1,000, इसके बावजूद आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और आपकी पर्सनल चॉइस कौन है? पर्सनल ऐसी जो भी आएगा वो अपना काम करेगा, है कि नहीं? हमारा इसमें क्या है, लग रहा है मोदी आ जाएगा फिर। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। इधर INDIA गठबंधन के तहत विकास उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया गया है, पूरा गठबंधन उन्हें सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल जी को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों का कार्यकाल में किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है और कौन अच्छा प्रत्याशी है? भाजपा शायद। भाजपा। तो ये थी हमारे साथ महिला जिनका कहना है कि भाजपा आती हुई नजर आ रही है और भाजपा का कार्यकाल ही अच्छा है। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एम लोकेश्वर राव। आप कहाँ से हैं? मैं साउथ इंडियन हूँ, भिलाई का हूँ। भिलाई के हो? यहाँ रायपुर में कब से हैं? मैं यहाँ पर रायपुर में 20 साल हो गए। मैं मंत्रालय में हूँ। मैंने अच्छा, आप रायपुर में 20 साल से रह रहे हैं। आपने बृजमोहन जी का कार्यकाल भी देखा है, विकास उपाध्याय का भी देखा है। दोनों में से किसका कार्यकाल अच्छा है? बृजमोहन अग्रवाल का। क्यों? क्योंकि वो तो एकदम जुड़े हुए हैं और मैंने कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। विकास के लिए तो बहुत अच्छा काम किया और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो उनको परिचित नहीं है और वो पर्सनली सबसे मिलते हैं। मैंने ऐसा कोई उनको ये विधायक हैं ये ऐसा कुछ नहीं, उनका तो कोई ऐसा। अच्छा, कांग्रेस इस बार नई नई योजना लेके आ रही है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार जो चुनाव होंगे क्या वो योजनाएं भाजपा को कोई नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। भाजपा तो एक तरफा ही जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हमें, वाकई। भाजपा का ऐसा कौन सा काम रहा है पिछले 10 साल में जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है? विकास के दौर में देखिएगा, सबसे पहले तो रोज़गार की जो समस्याएं हैं वो तो थोड़ी बहुत है, ऐसा ये नहीं बोल रहे हैं पूरा, पर रहा सवाल रोडवेज में देखिए आप बहुत अच्छा काम किए और आपका सेक्टर एरिया में जितने भी हैं बहुत अच्छा काम किए हैं उन्होंने। आप किसी भी तरह से देखेंगे और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे काम करी। महतारी वंदना योजना जो दे रहे हैं बहुत ही अच्छा है, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, ऐसा कोई जाति नहीं, सबको लेके चलते। अच्छा, आप वर्ग और धर्म की जब बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के भाषण में हिंदू मुस्लिम आ जाता है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सब मैंने ऐसे कुछ हैं पर्सन्स जो ऐसे भेदभाव की ऐसा कोई ये नहीं, पर हाँ ये है कि हिंदू एक अपना ये है, हिंदू को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और हम तो सबको लेके चलते हैं, भाईचारा को सबको लेके चल रहे हैं। अब उनके इसमें क्या है ये हमें नहीं मालूम, पर हम सबको लेके चल रहे हैं और मोदी जी भी सबको लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई ये नहीं। अब पॉलिटिकल है तो थोड़ा बहुत अप डाउन चलते रहता है कि मैं उनको कुछ बोलूं आप मुझे कुछ बोलें, ये है, पर नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे तो कुछ नहीं। हम अपने भारत का एक ये मानते हैं बस। हमने लोगों से बात कर रही हैं, हम जब लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, जब लोगों के पास जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों का भाजपा की तरफ ही रुझान दिख रहा है। अभी हमने महिलाओं से बात की, बड़े बुजुर्गों से बात की, आइए अब थोड़ा युवाओं से भी बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि उनके दिल में किन का राज चल रहा है और वो किसे सत्ता पर बैठाना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमुना प्रसाद गुप्ता, ये लोकनाथ वड़े डोसा का प्रोपराइटर हूँ। अच्छा, आप रोज लगा रहे हैं अपनी दुकान? प्रॉपर रायपुर से?
नहीं, मैं 13-14 साल हो गए मेरे 13-14 साल हो गए। वोटर आईडी कार्ड बना है को आपका? बना हुआ है। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? मोदी जी, क्यों? देखिए पिछले 10 साल होने को आ रहे हैं उनके, देश का जो मतलब चौमुखी विकास हुआ है उसके कारण तो मोदी जी को कोई वो नहीं कर सकता। अच्छा, रायपुर से 2 प्रत्याशी हैं, एक विकास उपाध्याय जो कांग्रेस की तरफ से और INDI गठबंधन की तरफ से भी है, दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो बृजमोहन है। दोनों में आपको कौन पसंद है? बृजमोहन जी। बृजमोहन क्यों? क्या उनका ऐसा काम है, क्या रणनीति है उनकी, क्या उन्होंने काम किया जिसके कारण वो पसंद है? उनके पास बहुत समय का राजनीतिक अनुभव है और जितना अच्छे से रायपुर का विकास वो कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी वो मंत्री रहे बीजेपी के शासनकाल में, जब वो विधायक थे वो, तो उनके पास जो नॉलेज है वो अभी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस इस बार नई नई स्कीम लेके आ रही है युवाओं के लिए, युवा न्याय योजना, नारी के लिए नारी न्याय योजना, जिसमें युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलने वाले। ये सारी स्कीम होने के बाद भी कांग्रेस क्यों नहीं और भाजपा क्यों? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 60 साल इन्होंने शासन किया, उस समय ये स्कीमें क्यों नहीं आ पा रही थी? आज इनको ये सब स्कीम क्यों याद आ रही? मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप। भाई वो डर गए हैं, ये कहीं नहीं टिकेंगे। जो नंदी चोर गठबंधन बना है ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे दादा जिनका कहना है कि मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। 60 साल थे कांग्रेस के पास, लेकिन तब उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब कांग्रेस डर चुकी है, इस तरीके की बयानबाजी कर रही है और इस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। आइए और लोगों से बात करते हैं। तो अभी आपने जाना जनता से, जनता के मन का हाल, किसे वो सत्ता में बैठाना चाहती है और किसे इस बार ठेंगा दिखाना चाहती है। अधिकतर जब लोगों से हमने बात की तो रुझान भाजपा की तरफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के वादे भी कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा प्रभावित कर रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जनता इसे मानती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पहली प्राथमिकता भाजपा की तरफ ही दिखाई दे रही है। रायपुर में रुझान भाजपा की तरफ दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ लोगों का थोड़ा सा आकर्षण है, उनके जो वादे हैं, जो मुद्दे हैं उन्हें लेके, लेकिन भाजपा उनकी पहली पसंद है। जब प्रत्याशियों की बात करें तो विकास उपाध्याय और बृजमोहन अग्रवाल में भी अधिकतर लोग बृजमोहन जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था हाल रायपुर का। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंगल के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वर्मा टाइम्स रायपुर।